बिहार के सभी छात्रों के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप मैट्रिक के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो सभी विषय के सभी चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर सभी विषय का अगर सभी चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी विषय से सेट आपको हल करने में आसानी होगी। इसलिए आप चैप्टर वाइज पढ़ाई करते चलें। हम एक एक करके सभी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव उपलब्ध कराते जा रहे हैं। 10वीं वर्ग के सभी छात्रों के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के प्रश्न मैट्रिक परीक्षा के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही अवसर पैदा करेगा। क्योंकि इस चैप्टर के प्रश्न आपको सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए मैं इस चैप्टर का सेट 2 बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूं, ताकि आपका ये जो पार्ट है यानी चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, इसके कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूट सके। फिर कुछ ही दिनों में मैट्रिक परीक्षा के लिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे सेट उपलब्ध कराऊंगा जो मैट्रिक की परीक्षा में पावर प्रश्न की तरह काम करेगा। और मेरा विश्वास है कि उस सेट में से आप लोगों के लिए 80% से लेकर के 90% तक क्वेश्चन तय कर जाएंगे, यानी कि परीक्षा में आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल को जो छात्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लिखे हुए लाल बटन से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। और फ्रेंड्स, इसका जो पहला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। फ्रेंड्स, ये जरूरी हो जाता है कि हम जवाब देने से पहले उस प्रश्न को समझने की कोशिश करें कि वो प्रश्न क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है ये बिहार का प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स 60%, यानी कि 60% क्षेत्र में बिहार में खेती की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2 है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है कृषि कार्य में लगी हुई है या कृषि पर निर्भर है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ए 80%, यानी कि 80% जो जनसंख्या है बिहार में कृषि कार्य में लगी हुई है। चलिए सवाल नंबर हम 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। फ्रेंड्स, सवाल को समझिए। ये सवाल कह रहा है कि इन 4 जिलों में दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास, इन 4 जिलों में कौन सा ऐसा जिला है जो गन्ना का उत्पादन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा रोहतास जिला, यानी ऑप्शन डी सही है, यानी कि रोहतास जिले में गन्ना उत्पादन नहीं होता है। सवाल नंबर 4 है, बिहार के जूट उत्पादन में, प्रश्न कह रहा है कि बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो फ्रेंड्स सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। सवाल नंबर 5 है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, यानी कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन है ए गंगा का उत्तरी मैदान, बी गंगा का दक्षिणी मैदान, सी हिमालय की तराई, और डी गंगा का दियारा क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा 5 नंबर का ऑप्शन डी सही है, यानी कि गंगा का दियारा जो क्षेत्र होता है तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र है। चलिए सवाल नंबर हम 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को एक बात क्लियर कर दें कि इन चारों ऑप्शन में 1950, 1948, 1952 और 1955, इन चारों ऑप्शन में ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो फ्रेंड्स सही जवाब होगा 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। ये जो जवाब है बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर हम 7 देखेंगे। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर। इसका ऑप्शन सही है वाल्मीकि नगर। चलिए अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है, कह रहे हैं कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। यानी कि बिहार का जो क्षेत्र होता है किस क्षेत्र में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन है ए रोहतास, बी सिवान, सी गया और डी पश्चिमी चंपारण। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा रोहतास, यानी कि रोहतास का जो क्षेत्र होता है बिहार में नहरों द्वारा यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई होती है। कहाँ पर, तो सर्वाधिक ये रोहतास जिले में। चलिए अब सवाल नंबर हम 9 देखेंगे। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ए 6374 किलोमीटर। ऑप्शन, इसको आप याद रखेंगे कि 6374 किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। कहाँ पर, तो बिहार में। चलिए सवाल नंबर 10 है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी दरभंगा में। दरभंगा में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए
इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के लगभग ऑब्जेक्टिव अब धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर वाइज आप चैनल को क्लिक करके सभी चैप्टर को आप एक एक करके विस्तार से देख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर अभी 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 है, कांवर झील स्थित है, यानी कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जैसे कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, दरभंगा जिले में, भागलपुर जिले में, बेगूसराय जिले में, मुजफ्फर जिले में। तो इसका जो फ्रेंड सही जवाब होगा सी, बेगूसराय जिले में। ऑप्शन सी सही है, बेगूसराय जिले में कांवर झील स्थित है। सवाल नंबर 12 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? हो सकता है फ्रेंड्स इसमें से जितने छात्र वीडियो देख रहे होंगे वे लोग जैविक उद्यान घूम भी चुके होंगे। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, ये इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसका आप लोगों के जवाब क्लियर कर दूं कि डी इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, पटना में। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे हम। सवाल नंबर 13 है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, बी दक्षिण बिहार के मैदान में, सी दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, और डी गंगा की द्रोणी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही होगा, गंगा की द्रोणी में, यानी कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं गंगा की द्रोणी में है। सवाल नंबर 14 देखेंगे, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? इसका ऑप्शन जो फ्रेंड्स सही होगा, ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। चलिए अब सवाल नंबर हम 15 देखेंगे। सवाल नंबर 15 है, पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज है यानी कि धात्विक है कि अधात्विक है कि परमाणु है कि ईंधन है? तो इसका जो सही जवाब होगा अधात्विक, यानी कि पाइराइट खनिज जो होता है अधात्विक खनिज है। चलिए 16 नंबर देखेंगे, बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना प्राप्त होता है। प्रश्न को एक बार फिर समझेंगे, बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा 16 नंबर का बी, 0.1 से 0.6 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए सवाल नंबर 17 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? सवाल को फिर समझेंगे, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? इसका जो सही जवाब होगा ए, भागलपुर। अगर भागलपुर से अगर छात्र ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि इस विद्युत परियोजना के क्षेत्र का जो है आप लोग घूमे भी होंगे, आप लोग वहाँ गए भी होंगे। ये भागलपुर में स्थित है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिले में अवस्थित है। चलिए फ्रेंड ऑप्शन ए सही है। अब सवाल नंबर हम 18 देखेंगे। सवाल नंबर 18 है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? सवाल नंबर ये 18 है। ऑप्शन है ए पूर्णिया, बी सिवान, सी मुजफ्फरपुर, डी पूर्वी चंपारण। इसका जो सही जवाब होगा सी, मुजफ्फरपुर, यानी कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित है। मुजफ्फरपुर के छात्र भी हो सकता है कि इस परियोजना को देखे होंगे, वहाँ पर घूमे होंगे। सवाल नंबर 19 है, बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं, ये संख्या जो होती है 3 से लेकर के 7 तक की होती है, लेकिन अगर ऑप्शन 3 और 7 दोनों अगर दिया होगा आप लोगों के प्रश्न में तो ऑप्शन ए यानी कि 0303 सही ऑप्शन है। चलिए सवाल नंबर 20 देंगे, यानी ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 20 देखेंगे हम। सवाल नंबर 20 है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका जो फ्रेंड जवाब होगा 20 का बी होगा, यानी 44.20 मेगावाट। 44.20 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका ज्योग्राफी का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिला और जल्द ही सेट 2 आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले सब्जेक्ट अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें। धन्यवाद।